अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू इब्राहिम एकेडमी। आज बड़े से लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 14 तक सारे कंप्लीट कर ली थी, सही 1 to 1। तो आज जो है वो हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके, और बाकायदा तौर पे कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर के अंदर जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट कर लें, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ना देखो, मैंने जब ये सीरीज शुरू किया था रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का, जो मैंने पूरे लेक्चर स्टार्ट किया था, तो उसमें आपको शुरू में मैं थोड़ा समझाया था कि रिमाइंडर फैक्टर्स में होता क्या है, ठीक है। तो उसने रिमाइंडर की जितनी बातें थी वो 5.2 में पूछ ली हैं, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल ऐसा है, मैंने आगे किए नहीं है सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 तक जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ, उसमें एक सवाल ऐसा है कि जिसमें वो रिमाइंडर की बात कर रहा है, सही है। बाकी सारे सवाल जो है वो फैक्टर के मुताबिक है। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ले लो कि मैं दोबारा समझाता हूँ कि फैक्टर और रिमाइंडर वो असल में है क्या। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ 9 को डिवाइड करना है 3 से, ठीक है। 9 डिवाइड हो रहा है 3 से, यानी कि आप करेंगे कुछ ऐसे 3 3 9, और यहां पे 0 बचेगा, ये होता है रिमाइंडर। लेकिन अगर आप 10 डिवाइड बाई 3 करें तो क्या होगा, इसका तो ये आ गया, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा ये रिमाइंडर बच रहा 1। जहां पे रिमाइंडर 0 बचे तो ये बात समझ आएगा कि जो चीज डिवाइड हो रही है वो फैक्टर है किसका, जिससे डिवाइड हो रही है, यानी कि 3 जो है वो फैक्टर होगा किसका, 9 का, क्योंकि रिमाइंडर का आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऑन द अदर हैंड आप क्या करेंगे, 10 जो है वो 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बच रहा है, 0 नहीं बच रहा, ठीक है। तो ये तो 3 है, वो 10 का फैक्टर नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको पता है क्या, 3 के टेबल में 10 नहीं आता, सही है। 3.33 समथिंग आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा, मतलब होल नंबर में नहीं आएगा। तो ये रिमाइंडर 0 की कहानी, पूरी कहानी है इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर। जहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा होगा वो, जैसे ये पूछा ना इसने कि अगर मैं बोलता हूँ ये इससे डिवाइड हो और आंसर जो वो रिमाइंडर का 0 आ जाए, तो ये वाला इसका फैक्टर होगा। और इससे पिछले एक्सरसाइज में हम ये बात जो बहुत डिटेल में देख चुके हैं कि इसको इसमें रखते हैं कैसे और रिमाइंडर का आंसर कैसे निकालते हैं। और जो वहाँ रिमाइंडर आता था वो कोई ना कोई नंबर आ रहा होता था, मेरे पास 0 नहीं आता था। 0 कब आएगा तो फैक्टर होगा, ठीक है। तो उसको स्टार्ट लेते हैं, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ये आपको थोड़ा आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन 1 के लिए बहुत आसान चीज़ है, वैसे वार्म अप दिया हुआ आपको, वैसे करने जरूरत नहीं लेकिन कर लो। बोले डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन। कौन सा, ये वाला एक्सप्रेशन। अब एक एक करके आपको पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी दिया हुआ है, और बोल रहे हैं कि यार बताओ ये जो है इसका फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। तो आपको जाहिर सी बात है इसको सॉल्व करना पड़ेगा इसके लिए, इसके अंदर रखकर। और अगर तो रिमाइंडर का आंसर इन द एंड 0 आता है तो आप बोलेंगे ये इसका फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आता तो आप बोलेंगे फैक्टर नहीं है, ठीक है। चलो यार, -1 है तो 1 रखना पड़ेगा पॉजिटिव, +2 इंटू 1 का स्क्वायर -7 to 1 +2, सीधे जा रहा है, सही है। अच्छा, यहाँ पे आएगा 3 इंटू 1 +2 इंटू 1 -7 +2, 3 +2 -7 +2, ये हो जाएगा 5 -5, 0 आ रहेगा। मैं बोलूँगा ये जो है इसका फैक्टर, ये पीछे आंसर यस दिया होगा, पीछे का आंसर यस दिया होगा यानी कि फैक्टर है, ठीक है। अब इसी तरह आप लोग जो है पार्ट बी देखें, पार्ट बी के लिए क्या बोला उसने, इसी क्वेश्चन में रखना है, लिख लो। पार्ट बी जो है वो है 2x - 3, यानी कि जो x का x रखना है आपने वो आएगा x = 3/2, ठीक है भाई। अच्छा भाई, अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि सारी जितनी वीडियोस हैं वो लेक्चर बाय लेक्चर आपको रिसीव होते रहे। आप जब भी देखें मसला नहीं है, लेकिन आपको रिसीव हो जाएगा कम से कम, ठीक है। तो आप जो है वो आपको लगना चाहिए कि चैनल के ऊपर कितना जो है वो काम हो रहा है, और डेली बेसिस के ऊपर कितने लेक्चर जो अपलोड हो रहे हैं, ठीक है भाई। अब इसी क्वेश्चन में आपने पुट करना 3/2, तो यार 3/2 पुट करते हैं इसी क्वेश्चन में, 3 इंटू 3/2 क्यूब +2 इंटू 3/2, ये स्क्वायर हो जाएगा, -7 3/2 +2, ठीक है भाई। अब करते हैं 27, ये हो जाएगा 8, 2 का क्यूब +2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 -7 से 21/2 +2,
अच्छा ये तो खैर इसको मल्टीप्लाई करो यार, ये 81 आएगा अपॉन 8 प्लस 18 अपॉन 4 माइनस 21 अपॉन 2 प्लस 2। अच्छा इसको सबको प्लस कर देंगे ना यार आप लोग, कैलकुलेटर में कर लीजिएगा डायरेक्ट, कोई एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पेपर में कैलकुलेटर अलाउड होगा, सही। तो उसको प्लस कर लीजिएगा। इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 17 अपॉन 8। और भाई जीरो तो नहीं आ रहा ना, जब जीरो नहीं आ रहा है इसका मतलब नॉट अ फैक्टर, नो, ये आंसर होगा पीछे, चेक कर लीजिएगा भाई आप लोग। इसका सी देख लो डायरेक्ट आप। अच्छा ये सी के अंदर ना, ये देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, यानी कि अब आपको दो आंसर निकालने पड़ेंगे। किसके? इस पूरे के। और वो दो आंसर पे एक एक करके पुट करूंगा मैं, और फिर देखूंगा कि ये पूरे का पूरा इसका फैक्टर है या नहीं है, सही है। तो आप पहले इसको फैक्टराइज करके दो आंसर निकाल लें। क्या? फैक्टर निकाल लें, सॉरी। 2 × 2 होगा, तो ये फैक्टर बनेंगे प्लस, वो बनेंगे 2x माइनस एक्स माइनस 2, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2। ये दो बन रहा है, यानी कि एक जो एक्स रखेंगे आप 1 रखेंगे, दूसरा एक्स जो है वो -2 रखेंगे। अच्छा ये लिख लो यहाँ पर, एक एक्स 1 रखना है और दूसरा जो है -2 रखना है, ठीक है। ये अलग से लिख लीजिएगा ताकि मसले खत्म हो। चलो अब इक्वेशन के अंदर पहले क्या रखेंगे भाई, व्हेन x इक्वल टू 1, इस पूरी इक्वेशन 1 रखो, 1 का क्यूब प्लस 2 × 1 का स्क्वायर माइनस 7 × 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 7 प्लस 2 5। ये वही आंसर आ रहा है, 0 आ रहा है, 5 माइनस 5 0। पहला तो आ गया, अब दूसरा रखो, व्हेन x इक्वल टू कितना है -2। यार ये गिर ना जाएगा, हाँ सही है, ठीक है। -2 रख लेते हैं, -2 का क्यूब प्लस 2 × -2 का होल स्क्वायर माइनस 7 × -2 प्लस 2। यार ये हो जाएगा -8, पहले लिख लो उसको ताकि मल्टीप्लाई करवाना है मसले ना हो। ये 4 हो जाएगा और × 2 8 हो जाएगा, प्लस 14 प्लस 2, ये हो जाएगा -24 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 2। यार इस पूरे का जो आंसर आएगा वो 0 आएगा शायद, हाँ वो सही, -24 प्लस 8 प्लस 4, हाँ इसका आंसर भी 0 आ रहा है। देखो भाई इसका भी 0 आ रहा है और इसका भी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये पूरा इक्वेशन तुम लोगों को दिया हुआ था, क्या था, x² प्लस x माइनस 2, ये पूरे का पूरा फैक्टर है किसका, इसका, ठीक है भाई। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यार इसको पढ़ ले पहले, सही है, मैं हमेशा अपनी बातें करना शुरू कर देता हूँ। इसको आप पढ़ लिया करें अगर आपके पास बुक मौजूद है, ठीक है। बोल रहे हैं शो दैट ये जो इक्वेशन दिया हुआ है x⁴ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 1 बट नॉट बाय x माइनस 2। भाई जाहिर सी बात है, अगर ये पूरी चीज, ये पूरी इससे डिविजिबल होगी तो रिमाइंडर का आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। मैं अगर बोलता हूँ तुम लोगों को कि यार बताओ ये 3 जो है, सॉरी 9 जो है ये एग्जैक्टली डिविजिबल है 3 से, तो तुम बोलोगे सर ये देखें 3 आंसर आ रहा है, ये 3 आंसर है, लेकिन इसका रिमाइंडर कितना है, वो 0 है। अभी हम देखा थोड़ी देर पहले, तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो अब आपने करना कुछ नहीं, आपने डायरेक्ट जो है यहाँ पर किसी क्वेश्चन में -1 पुट कर देना, क्योंकि यहाँ +1 है तो -1 करो, यहाँ कर लो भाई, इसको रखो -3, चलो इसको देंगे -1 का स्क्वायर प्लस 2 × -1 प्लस 4। अच्छा ये जो होगा ये पॉजिटिव 4 है, इवन नंबर, तो ये तो 1 निकलेगा पॉजिटिव में माइनस, अच्छा ये जो है ये पॉजिटिव निकलेगा और पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा 3 होगा, -3, ये -2 होगा प्लस 4 होगा। अच्छा यहाँ पे देखो ये -5 होगा और ये 5 होगा, तो 5 - 5 0, रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो है एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे, x प्लस 1 से। लेकिन अब मैं काम करता हूँ, उसने बोला भाई एक और बार शो करो कि ये जो है x प्लस 1 से डिविजिबल है लेकिन x माइनस 2 से नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, x माइनस 2 रखना है, डायरेक्ट कर लो इसको यार, x माइनस 2। अब यहाँ पे माइनस जहां जहां 1 रखा था वहां -2 रख लो, ठीक है। चलो अब आंसर निकाल लेते हैं। इसका तो हमने प्रूफ कर दिया ना। अब देखो इसका जो आंसर आएगा वो 16 आएगा शायद, ठीक है, पॉजिटिव। अच्छा ये देखो ये 4 होगा पॉजिटिव
और जब निकलेगा तो -3 से -12 होगा ये, -4 + 4, इससे ये खत्म हो गया। 16 - 12 में 4 आएगा भाई, 0 तो नहीं आ रहा ना, नॉट डिविजिबल। ठीक है जी, ये प्रूफ कर दिया आपने, ये तो आसान था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ये भी आसान है। सही है, इसमें क्या बात कर रहा है, बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के। सही, वैल्यू ऑफ के, ये क्वेश्चन आपको के नजर आ रहा होगा। सही, इज x³ - 2k x² + 3x + k इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x - 2। भाई वो बोल रहा है कि ये बताओ कि ये k की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं मैं, ठीक है, कि ये जो पूरी इक्वेशन है ना, ये x - 2 से डिविजिबल हो जाए, यानी कि रिमाइंडर जो है वो मैंने लिखा हुआ 0 आ जाए। तो अब आपने इस डेटा को यूज करके एक इक्वेशन बनानी है। सही, अच्छा वो इक्वेशन किस तरह होगी, आपने इस इक्वेशन के अंदर x की जगह पुट करना है +2, क्योंकि वहां नेगेटिव है। सही है, और इस पूरी इक्वेशन को k की जगह k रहने दीजिएगा और इज इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, ताकि पता लग जाए कि k का आंसर कितना आ रहा है। ठीक है जी, चलो 2 रखो, 2 का क्यूब -2k जाके 2 स्क्वायर + 3 × 2 + k = 0। सही, हाँ बस 0 आया। ये इज इक्वल टू 0 किस वजह से किया, ताकि वो बोल रहा है भाई डिविजिबल है, लेकिन k की वैल्यू नहीं पता जिस पे डिविजिबल है। ठीक है, तो आपको 0 डिविजिबल का मतलब है रिमाइंडर 0 है। ठीक है, ये कितना होगा, 8 - 2k × 4 + 6 + k = 0। अच्छा अब जरा देखो यहाँ पे, हाँ सही, 8 - 8k + 6 + k = 0। ये -8k और +k, ये -7k होगा, और 6 और 8 ये कितना होगा, 2 और 14 + 14 = 0। अब एक काम करो, 7k को वहां ले जाओ ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, इसके साथ है ना यार, फिर अपना वेरिएबल के साथ। अच्छा वो 17 लिख रहा था मैं, ठीक है, वहां आ जाएगा, पॉजिटिव हो गया, 14/7 k, 2 k का आंसर 2 आ गया। आसान था ये भी, कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, अब देख लो क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। देखो ये भी आसान है, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें एक छोटे से उसने आपको जो है वो हिंट दिया हुआ है इसको सॉल्व करने के लिए, एक आंसर निकालने के लिए। ठीक है, अच्छा ये पहले पढ़ लेते हैं। बोलते हैं गिवन दैट, ये पूरी इक्वेशन दी हुई है, हैज अ फैक्टर x + 2, मैंने लिख दिया सामने। ठीक है जी, फैक्टर का मतलब क्या है कि भाई अगर देखो उसने आपको बता दिया कि फैक्टर है, इसका मतलब है एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, ये वाला उससे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। इसका मतलब है क्यों, क्योंकि फैक्टर है, फैक्टर होगा। अच्छा आपने ना ये बात याद रखनी, 3 बातें याद रखिएगा। अगर वो बोलता है ना फैक्टर है, तो इसका मतलब फैक्टर पूरी तरह से डिविजिबल होगा और रिमाइंडर का आंसर 0 आएगा। इन 3 चीजों को यूज करते हुए आप इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, चलो फैक्टर जो है उसकी जगह लिखो, देखो लिखा हुआ है x + 2, तो आपने x की जगह -2 रखना है और रिमाइंडर जो है वो 0 रखना है, ताकि a की वैल्यू आ जाए। ये क्या है, -2 होल स्क्वायर -4 a पता ही नहीं, x -2 -4 a² पता ही नहीं, = 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वैल्यूज बोल रहा होगा, हाँ वैल्यूज भी आएंगी क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हो। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, मुझे पता ही बात। ये हो जाएगा 4 प्लस -+ होगा 8 -4 a² = 0। अच्छा ये हो जाएगा 12 8a - 4 a² = 0। जैसे पूरे को -1 से मल्टीप्लाई करवा दो, ताकि ना देखो ये -1 से इस वजह से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना जो वो है a² कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है। ठीक है, या तो आप एक काम करें, इन तीनों को वहां शिफ्ट भी कर सकते हैं आप लोग, इसका पॉजिटिव होना जरूरी है ताकि फैक्टराइजेशन आराम से हो जाए। ठीक है, तो -1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये प्लस था ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये प्लस था 12 ये भी नेगेटिव हो जाएगा, = 0। अच्छा एक कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर यहाँ तो करवाया आपने, वहां क्यों नहीं कराया? दोनों साइड पे करवाते हैं ना, अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो भी दोनों साइड पे लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर तो स्क्वायर लेते हैं तो भी जो है ना बोथ साइड पे लेते हैं। -1 से 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, इस वजह से करवाया नहीं। ठीक है भाई, चलो 4 कॉमन लो, a² - a - 3 = 0। 4 वहां गया, 0 के नीचे डिवाइड खत्म, a² - a - 3, हाँ मल्टीप्लाई इसको वो कर लो, फैक्टराइज करो, 3 × 3 मतलब कि 2 आएगा भाई। ठीक है, गलती हो गई, माजरत। ठीक है भाई, ये 2 ये 4 कॉमन आएगा, बल्कि 4 तो कॉमन आएगा, यहाँ पे 2a बचना चाहिए क्योंकि 8a होगा। सही है, गलती कर दी ना भाई, 8 यहाँ देखो ना 8 लिखा हुआ। अच्छा हमने भी गलती कर दी, ठीक है मसला नहीं, कोई बात नहीं, शुक्र है हमने पहले सॉल्व किया। अब 2a आएगा। सही है भाई, कॉमन ले लिया आपने, ये 2a बचेगा यहाँ पे क्योंकि 8 से डिवाइड करवाया।
तो 2 आएगा, सही है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 3 और 1, क्योंकि 2 है तो -3 a प्लस ए -3, ठीक है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, a -3 प्लस 1 कॉमन, a -3 इक्वल टू 0। अब जो a के दो आंसर आएंगे वो आएंगे, एक तो a प्लस 1 पहले फैक्टर बना लो और a -3, 0, ठीक है भाई, ठीक है। एक a का जो आंसर आएगा वो आएगा, एक तो कॉम्बिनेशन ये आया, दूसरा a -3 इक्वल टू 0, यहां से a इज इक्वल टू -1, सॉरी ये थोड़ा सा खराब हो रहा है आज, मार्केट में थोड़ा सा खराब हुई है, a इज इक्वल टू 3, इसकी नेट थोड़ी खराब हुई है, ठीक है भाई। चलो ये दो आंसर यार एक है, ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा बेशक, ये दो आंसर आ रहे हैं, एक -1 और एक 3। यहां मैंने गलती की थी, आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 8a की जगह फिर मैंने यहाँ पे 4a पुट कर दिया था। चलो अब ये तो हो गया, अब देख लेते क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सेम टू सेम बात की हुई है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में की हुई थी, कि ये पूरी इक्वेशन के अंदर आपको के का आंसर निकालना है। मैं पढ़ देता हूँ अभी सवाल, हो सकता है बहुत लोगों के पास जो है बुक ना हो भी, तो मैं सवाल को भी रीड कर लेता हूँ, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन में बोल रहा है के का आंसर निकालो जब वो जो है x+1 वो इसका फैक्टर है, यानी कि अगर जाता है फैक्टर होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा और रिमाइंडर 0 होगा। इस तीनों को चीज़ों को यूज करते हैं आपने के की वैल्यू निकालनी, तो पढ़ लो पहले। बोलते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ ये पूरी इक्वेशन हैज अ फैक्टर ऑफ x+1, ठीक है भाई, हो गया सब। अब आपने करना कुछ नहीं, आपने रिमाइंडर 0 रखना और x की जगह -1 पुट करना है क्योंकि वहां प्लस है, ठीक है। चलो x की जगह -1 प्लस 3, भाई इसको जो है ना खोलने मत बैठ जाना, ये जो पावर 4 या पावर स्क्वायर है ना, इसको नहीं ये स्क्वायर कर दिया फिर बाहर स्क्वायर कर दिया, उसके बाद आप लोग जो है वो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म से और बाकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल रहे हैं। खोलना वोलना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना, इसको खोलना है, बल्कि इसको भी नहीं खोलना, ठीक है। इसका मैं बताता हूँ कि इसका शॉर्टकट क्या है। इस तरह सवाल बहुत आसान होता है, 2 नंबर 3 नंबर के 5 नंबर के सवाल पूछता नहीं पूछता, ठीक है भाई। माइनस के पता ही नहीं, एक्स का -1 होगा तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, स्क्वायर -12 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ वैल्यूज बोला है के की, जाहिर सी बात है मुझे पता है कि के का आंसर यहां से तो स्क्वायर आएगा, ठीक है। जो मैक्सिमम पावर होगी के की वो स्क्वायर में होगी, तो जाहिर सी बात है के दो आंसर आना चाहिए। अब देखते हैं किस तरह, ये देखो जरा 3 माइनस ये 1 2 आएगा, 2 की पावर 4 माइनस के -1 का होल स्क्वायर -12 इक्वल टू 0 फिलहाल के लिए। अच्छा ये 16 होता है, 16 × 3 करूंगा, 16 × 3 करने के बाद जो आंसर आता है 48 आता है, ठीक है। माइनस के -1 होल स्क्वायर -12 इक्वल टू 0। 48 -12 करोगे ना भाई तो 36 आएगा, 36 माइनस के -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस पूरी चीज को उठा के वहां ले जाए 0 के पास उस तरफ, ये पॉजिटिव हो जाएगी जाकर, के -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये तो पूरा सही हो गया। अच्छा इसको काटने के लिए स्क्वायर रूट लगेगा। अब आपने देखें यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर नहीं लगाना भाई, वो लगाओगे बहुत लंबा हो जाएगा, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी लगाओगे तो ये प्लस माइनस बाहर आएगा, प्लस माइनस 6 होगा इक्वल टू के -1। अब जो पॉसिबिलिटीज बन रही है ना भाई वो दो बन रही है, या तो ये होगा 6 इक्वल टू के -1, या तो ये होगा -6 इक्वल टू के -1। अब दो जगह आपने काम करना है, इसको यहां लेकर आओ, 6 + 1 इक्वल टू के, यानी कि के का आंसर पहला 7 आ गया। थोड़ा अजीब बनता है, ठीक है। वहां से जरा देखें -6, इसको यहां लेकर आएंगे -6 + 1 इक्वल टू के, ये हो जाएगा -5 इक्वल टू के दो आंसर आ रहे हैं, एक 7 और एक -5, ठीक है। ये आंसर बस सही है, हमने सॉल्व किया भाई, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 6। चलो ये 6 देख लो, ये भी आसान है, सही है, वही बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 3 चीजें पूछ रहा है, जरा पढ़ लेते हैं उसको पहले। बोलते हैं पॉलिनोमियल, ये ऊपर लिखा हुआ हैज अ फैक्टर x - 2, मैंने लिख दिया, ठीक है भाई। फाइंड p, पहले तो p निकाल लेते हैं, वो देखते हैं किस तरह निकलता है, ये सेम टू सेम काम सारा। अब ये उसके बाद बोल रहा है शो दैट 2x + 1 इज ऑल्सो अ फैक्टर। दूसरी चीज 2x + 1 आपसे पूछ रहा है बताओ, शो करो कि ये भी फैक्टर है, ठीक है, देख लेते हैं। एंड डिड्यूस द थर्ड फैक्टर, चलो हो जाए। अभी बाकी पहले ये पहला काम कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं दूसरे तीसरी तरफ। ये फैक्टर और p का आंसर निकालना है, इसका मतलब फैक्टर डिविजिबल कंप्लीटली और रिमाइंडर 0, तो 3 चीजें यूज करके आप इक्वेशन बना लो। x की जगह +2 आएगा, ठीक है, क्योंकि वहां नेगेटिव 2 रखा, क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर
प्लस पी इंटू 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, 8 हो जाएगा, 8 इंटू 16 प्लस 4 प्लस 2p माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये कैंसिल हुआ। ठीक है, 2p इक्वल टू, अच्छा एक मिनट पहले तुम लोग कंफ्यूज हो गए, मैंने डायरेक्ट कर दिया था मैंने, इक्वल टू 0। ये बचा, p का आंसर निकालने के लिए वहां चले जाएगा माइनस 16, ये वहां डिवाइड करो, p इक्वल टू माइनस। ठीक है, पहला आंसर आ गया p का, उसने पूछा हुआ था p का आंसर निकालो, तो हमने निकाल लिया -8। अब अगली बात क्या पूछ रहे, बोल रहे शो दैट 2x प्लस 1 इज ऑल्सो अ फैक्टर। इसका मतलब ये है कि अगर 2x प्लस 1 रख दूं इसकी जगह पे, x की जगह पे, 2x प्लस 1 तो नहीं आएगा, -1/2 रख दूं, वो देखते हैं किस तरह, तो ये भी फैक्टर है। इसका मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए अगर फैक्टर है तो। ठीक है, तो आप रख लें, तो रखते हैं। देखो भाई, बिल्कुल सुकून से लेके चलो, हर एक चीज को सुकून से लेकर चलेंगे तो ये आपकी जान जो है वो नहीं खाएगा, वरना ये मसला करेगा आपके लिए। अच्छा ये तो हो गया ना, इसको मिटा दो। अब जो मुझे फैक्टर प्रूफ करना है वो कौन सा है, 2x प्लस 1। इसका मतलब ये है कि x विल बी इक्वल टू -12। x का आंसर निकाल लिया मैंने यहां से। ठीक है भाई, अब आपने x का -12 रखना है, -1/2 क्यूब प्लस -12 का स्क्वायर प्लस, अच्छा p जो है वो कितना निकाला भाई, p -8 निकाला था, तो -8 इंटू -12 -4। ठीक है भाई, ये सब कुछ रख दिया। अच्छा ये जो आएगा ना, ये ना देखना था, 2 -1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब 8 प्लस, क्योंकि ये माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पर, स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो 1/2 हो जाएगा, ओ सॉरी 1/4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 1 और 2 ये -4 कट जाएगा आपस में, ये प्लस होगा, क्यों माइनस प्लस 4 -4। ठीक है, इससे ही कट गया, ये 2 1 और 2 4, -1/4 प्लस 1/4 दोनों कैंसिल आउट हुए, आंसर 0, प्रूव्ड। अच्छा अगर आपने कैलकुलेटर पे करनी है तो वो भी कर सकते हैं आप। ठीक है, मैं तो यहाँ पे आपके सामने कटिंग वटिंग कर रहा हूँ, आपको अगर नहीं करनी तो आप कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा, लेकिन अगर कर ले तो बेहतर है। क्यों, क्योंकि आपकी ओ लेवल मैथमेटिक्स के अंदर, ओ लेवल मैथ्स की बात कर रहा हूँ, जो सबके लिए, एडिशनल मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा, ये तो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना आपका, जो सबके लिए कंपलसरी है ओ लेवल मैथ्स, उसमें P1 में आपको ये कैलकुलेशन बहुत काम आएगी अगर आप मेंटली करते हैं तो। ठीक है, वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा P1 के अंदर, तो अगर आप यहाँ कर ले तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अगली बात जो बोल रहा है यार, फाइंड द एंड रिड्यूस द थर्ड फैक्टर। भाई देखो, थर्ड फैक्टर के लिए ना मुझे एक बात बताओ, आपको अब ऐसा कोई नंबर चाहिए जैसे ये था, सही। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तुम लोग राइट से लिख लो, उसमें पहला जो तुम्हें दिया हुआ था, पहला जो उसने आपको चीज दी गई थी वो दी गई थी कितनी भाई, हाँ एक दिया हुआ था x-2, दूसरा उसने दिया हुआ था जो प्रूव करवाने का, वो भी प्रूव हो चुका है, यानी कि फैक्टर है। अब तीसरा पूछ रहा तुमसे ये वाला, देखो मैंने तुम लोग क्या बताया, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर का आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पे ना कुछ थोड़ा सा ट्रायल एरर करना पड़ेगा। जैसे -2 रख के देखा, सही है, -2 उसके अंदर रख के देखा तो आंसर 0 आ गया इस वाले इक्वेशन में, ये पी की जगह -8 रखना है आपको। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा जरा ईजी हो जाएगा आपके लिए। आप लोग पहले कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, डायरेक्ट ये उस पर नहीं कीजिएगा, मैंने भी पहले किया था कैलकुलेटर के ऊपर। ठीक है, इस इक्वेशन में इसकी जगह -8 लिखना है आप, थोड़ी चेंजिंग है बस। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, मैंने पहले -2 रखा था, अब मैं इसमें +2 रख के देखता हूँ, सही है, सॉरी पहले मैंने +2 रखा था, अब -2 रख के देखता हूँ कि आंसर क्या आता है। 2 इंटू -2 क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -8 -2 -4, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा +4 प्लस 16 -4। ठीक है, -16 +4 प्लस 16 -4, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 0 आंसर। मैंने रखा है -2, यानी कि अगर इसको पीछे लेकर आऊंगा तो x+2 हो जाएगा, और यही आपका यहाँ फैक्टर है। सर ये हमें कैसे पता लगेगा भाई, आपको ये बार बार ट्राई करने से पता लगेगा। हो सकता है कि ये मैंने जो ट्राई किया था, पीछे आंसर में दिया हुआ था तो मैंने वहीं से देख लिया था डायरेक्ट, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं। आपने, लेकिन हम लोग अपने टाइम पे क्या करते थे, हम 1 रखते थे, पहले आंसर नहीं आता था, फिर -1 रख के देखते थे, आंसर नहीं आता था, फिर हम 2 रख के देखते थे, कहीं ना कहीं इसी बीच में कहीं ना कहीं आंसर आ जाता है। इतना लंबा नंबर आपको देगा नहीं कभी भी। ठीक है, वरना इसका एक और तरीका है, बहुत लंबा है वो, उस तरह आपने जाना नहीं है। आपने देखना होगा कि आपको जो है पेपर में इसके नंबर कितने दे रहा है वो। अगर 2 नंबर का 3 नंबर का दे रहा है, जाहिर सी बात है कि
नंबर को छोटा ही रखवाएगा, बड़ा नंबर नहीं रखवाएगा आपसे, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करवा के फिर इसको सपोज कर लें यहाँ पर ए, ठीक है, और इन दी एंड फिर इसको इक्वेट करना है इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करवा के इस पूरे से, फिर कंपैरिजन करना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा वो, 2 पेज में चला जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा उसका, ठीक है। तो आप लोग बार बार ट्राई कर लीजिएगा पूरी इक्वेशन के अंदर एक्स की 1 2 3 कोई भी वैल्यूज रखकर, तो वहीं पे आंसर आप क्या आपका आ जाएगा, ठीक है भाई। 6 तो हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आसान है, ठीक है, इसको पढ़ लें। बोलता है दी एक्सप्रेशन क्या है भाई, ये लिखा हुआ है ax³ + bx² - 5x + 2a, ठीक है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ये वाला, ये शो करना है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे आपने दोबारा वही फैक्टर बनाना है, सही है, उसको बना लेते हैं, पहले पूरा पढ़ लें। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड ऑफ b एंड फैक्टराइज द एक्सप्रेशन कंप्लीटली। कौन सा एक्सप्रेशन बेटा, ये वाला। जब आपने a और b की वैल्यू निकाल ली होगी तो आपने वापस पुट करनी है, एक आपके पास क्या होगा, इक्वेशन आएगा, सही है, उसमें कोई a और b नहीं होगा क्योंकि आप वैल्यूज निकाल चुके होंगे, और x³ x² और x बचेगा सिर्फ, सही है, क्योंकि a b और c आप पुट कर चुके होंगे उस, लेकिन उससे पहले निकालना पड़ेगा और इन दी एंड उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, उसके 3 फैक्टर आएंगे, उसको भी देख लेते हैं किस तरह, ठीक है भाई। चलो सबसे पहले तो उसके 2 फैक्टर निकाल लो, ये शो करना है ना, तो उसको पहले फैक्टराइज करो। ये मैंने लाल से बना दी ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए। 4 × 4 फैक्टर बनाओ, 4x 4 × 4 है ना, तो +3 + x होगा ये, ठीक है, -1 3 बनेगा, ठीक है। x कॉमन x - 4 +1 कॉमन x - 4, 2 फैक्टर बन रहे हैं, वो है x + 1 और x - 4, तो उसको यहाँ लिख लें। एक है x + 1 और दूसरा है x - 4। अच्छा सर इसको यूज कैसे करना है भाई, एक फैक्टर बनाकर, सॉरी एक फैक्टर रख के इस इक्वेशन के अंदर पहले आपने एक इक्वेशन बनानी है इन टर्म्स ऑफ a एंड ऑफ b, ठीक है, x - 1 रखकर x का आंसर, और अगली दफा x का आंसर 4 रखेंगे और एक इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो a और b आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट लेते हैं, बिस्मिल्लाह करो। a सबसे पहले x आपने रखना -1 q + b पता ही नहीं, -1² -5 × -1 + 2 a पता ही नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा a × -1 क्योंकि क्यूब है, ये +1 हो जाएगा +b हो जाएगा ये, ठीक है, +5 + 2a। अच्छा अब यार इसको 0 के बराबर करना है, हाँ सही ना, फैक्टर है ना यार, उसे मैंने शो करो। तो इक्वेशन बनाने के लिए आपको = 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो ये इक्वेशन बन नहीं पाएगी, क्योंकि = के उस साइड पे कुछ होगा नहीं, ठीक है भाई। तो हो जाएगा -a + b। अच्छा ये यार इसको एक काम करो, 2a को यहाँ लिखो, 2a पहले लिखें क्योंकि सॉल्व होगा ना आपस में, +5 = 0, 2a - a हो गया, +b + 5 = 0। a को आप बना लें सब्जेक्ट, ये वहां जाएगा -b और -5, ये आ गई पहली इक्वेशन, ठीक है। इसको आप नोट कर लें, मैंने नोट की भी है, ठीक है भाई। अब एक काम करें, इसी इक्वेशन में आपने क्या रखना, x का आंसर 4 रखना है, क्योंकि वहां पे -4 दिया हुआ, ये सामने है ये वाला भाई। अब जो है वो x ऐसी जगह पे आपने 4 पुट करना है, ठीक है। 4 पुट करने के बाद अगर देखो क्या होता है, a 4 का क्यूब + b 4 का स्क्वायर -5 × 4 + 2a = 0। अच्छा ये 4 ये हो जाएगा 64a + 16b - 20 + 2a = 0। 2a को यहाँ शिफ्ट करो, शिफ्ट से मुराद है कि यहाँ रखें। अब आप शिफ्ट करने का मुराद ये नहीं समझिएगा कि सर यहाँ पे शिफ्ट किया, लेफ्ट में ही था, लेफ्ट में ही शिफ्ट कर दिया तो ये माइनस हो जाएगा भाई, इसको उठा के यहाँ रख दिया 64a के साथ, क्यों, क्योंकि सॉल्व होगा बस, और कुछ नहीं किया। 16b - 20 = 0। इसका आंसर आएगा 66a होगा + 16b - 20 = 0। यार इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लें ताकि इक्वेशन थोड़ी सी बैलेंस हो जाए और थोड़ी रिड्यूस हो जाए। 33a + 8b - 10 = 0। 2 वहाँ जाके 0 से डिवाइड हो, खत्म हो गया, सही है भाई। 33a + 8b - 10 = 0। अब a को बना लें सब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि पिछली इक्वेशन में भी आपने a को बनाया था, 10 वहाँ जाएगा पॉजिटिव हो गया, 8b वहाँ जाएगा नेगेटिव हो गया, तो a will be equal to 10 - 8b / 33। अरे वाह क्या बात, क्या इक्वेशन आई है, 10 - 8b / 33, बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। अब आप एक काम करें, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें साइमल्टेनियसली। पहले चाय पी, चाय जरूरी।
जो पहली क्वेश्चन आई थी मेरे सामने A1, फिर बता रहा हूँ ये लिखते नहीं भाई पेपर में, वो आई थी कुछ -b -5 इक्वल टू क्या है अभी जो निकाली 10 - 8b अपॉन 33, यही है, बिल्कुल सही है। अब इसको आगे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 33 इंटू -b -5 विल बी इक्वल टू 10 - 8b। अच्छा 33 इंटू -b -33b -5 इंटू 33 करूंगा 165 आएगा माइनस का, इक्वल टू 10 - 8b। अच्छा इस 33 को वहां ले जाए और 10 को यहाँ ले आए, -165 - 10 इक्वल टू ये पॉजिटिव हो जाएगा, वहां जाएगा 33b, ये ऑलरेडी मौजूद था 8b सही है, ये हो जाएगा -175 इक्वल टू 25b पॉजिटिव का। अब b निकालने के लिए 25 को ले जाके डिवाइड करवा दे किससे, सर एक ही चीज है -175, तो इसका जो b का आंसर आ रहा है -7 आता है। ठीक है भाई, b तो आ गया, सर a भी चाहिए भाई, a के लिए यूज कर लो, बहुत आसान है, -b -5 तो a विल बी इक्वल टू -b यानी कि -7, माइनस के फॉर्मूले का -7 का अलग, ये -5 इक्वल टू +7 -5 2 आ रहा है, ये वहां थोड़ी सी अलग हो जाती है हमारी हैंड राइटिंग। ठीक है, A2 आ रहा है और B -7 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये उसने आपको बोला हुआ था और कुछ और भी करने को बोला हुआ था, एंड फैक्टराइज द एक्सप्रेशन कंप्लीटली। देखो यार, फैक्टराइज करने का मकसद ये है कि आपके पास दो फैक्टर तो आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं इसको ना A और B की इक्वेशन लिख लेता हूँ, जो A के और B के आंसर आए उसकी इक्वेशन लिख लेता हूँ। चलिए ये देखें, ये मैं आपके लिए लिख दिया मैंने, अब आपको ये निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ पर ना A की वैल्यू मैंने पुट की 2 जहाँ जहाँ ये आ रहा था, और B की -7 पुट कर दी और ये इक्वेशन मेरे सामने निकल कर आ गया। ठीक है, ये तो आप लोग कर लेंगे। अच्छा, दो फैक्टर ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन 3 फैक्टर चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की जो पावर है मैक्सिमम वो 3 है, और फैक्टराइज करने को बोला हुआ, यानी कि जितने फैक्टर निकल सकते हैं सब निकालो। अगर यहाँ पे 10 आंसर होता ना, सॉरी पावर जो होती है 10 होती, तो इस तरह के इसके 10 फैक्टर निकलते, जो कि एक एक रखने के बाद इसी इक्वेशन में आंसर 0 आता रहता 10 दफा। ठीक है, अब आप जो है वो अपने घर पे या अपने जब ये लेक्चर खत्म होगा या वीडियो को पॉज करके एक काम कर लें, x की जगह ना इस पूरी इक्वेशन में -1 रख के देखें, आंसर 0 आएगा पूरी इक्वेशन का। फिर आप 4 रख के देखें, आंसर 0 आएगा, पॉजिटिव का 4 रखिएगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, यहाँ जो 1 है वो पॉजिटिव है, तो आपको -1 रखना पड़ेगा। और अब ये चाहिए आपको, मैंने आपको बताया था इससे पिछले सवाल में कि आपको ट्राई बार बार करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर रखूं कि इस पूरी की जगह जो है वो क्या आ जाए, 0 आंसर आ जाए। तो मैं काम करता हूँ, मैं 1/2 रख के देखता हूँ। ठीक है, 1/2 रख के देखो, वैसे मैंने पीछे आंसर में देख लिया कि वो उसने क्या दिया हुआ है, 2x -1 दिया हुआ है, तो एक मिनट 2x माइनस, क्योंकि मैं ट्राई करने का मेरे पास टाइम नहीं था भाई, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा क्योंकि ट्राई जो है वो बहुत टाइम ले लेता। ठीक है भाई, अच्छा इसका जो आंसर आया हुआ था पीछे वो 2x -1 था, ये कुछ दिया हुआ है दूसरा फैक्टर, इसका मतलब है कि आपको हाफ रखना है पॉजिटिव का। तो अगर इस पूरे में हाफ रख देना यहां पर, इस पूरे में, यानी कि ये हाफ रखें, क्यूब करें, हाफ रखें, स्क्वायर करें, हाफ रखें, फिर 4, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है भाई, अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि अच्छा आप बोल रहे होंगे ना सर आपको तो आपने तो करके दिखा दिया, लेकिन अब हमें किस तरह पता लगेगा, आपने बार बार अलग अलग नंबर्स को ट्राई करना है। सही है, इससे पिछले लेक्चर में मैं आपको बताया था कि 1 2 हाफ 1/3 -2 -1 इसी तरह के नंबर रखवाता है। सही है, और इसके अलावा कोई उसके पास चांस नहीं है, बड़े नंबर नहीं रखवाता हो। तो आप लोग ट्राई करते रहिएगा, अगर कोई ऐसा सवाल आया था पेपर के अंदर तो ये सर 1/2 रखा ना आपने, यानी कि x विल बी इक्वल टू 1/2, और ये वहां मल्टीप्लाई होगा 2x इज इक्वल टू 1, ये वहां वो करवाएं 2x -1 इक्वल टू 0, तो ये फैक्टर होगा। ठीक है, जो आप वैल्यू रखेंगे उसको आपने फिर कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, तब जाके वो फैक्टर बनेगा। इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बिल्कुल इजी सवाल है, कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अगर स्टेप वाइज लेके चलोगे तो इंशाल्लाह कहीं गलती नहीं होगी। ठीक है, माइनस प्लस का आप लोग ध्यान रखिएगा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलो द एक्सप्रेशन क्या है भाई, लिखी हुई x³ + ax² + bx+3। ठीक है, सही है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+3। वो मैंने लिखा हुआ है कि भाई अगर x+3 से डिवाइड करूं तो एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी कि फैक्टर है।
और रिमाइंडर का आंसर 0 आएगा, क्यों? क्योंकि फैक्टर है, ठीक है। और बट इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 91 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 4। लेकिन भाई अगर मैं x माइनस 4 से डिवाइड कर दूं इस इक्वेशन को दूसरी केस के अंदर, तो रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं, सॉरी गलत लिख दिया, 91 आएगा। हाँ 91 है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो फैक्टर है, लेकिन ये बातें वो कर चुका है इससे पिछली एक्सरसाइज 5.2 के अंदर, ठीक है। अगली बात क्या बोल रहा है, ठीक है, व्हेन डिवाइड बाय x माइनस 4, चलो सही यहाँ तक हो गया। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ये यहां तक पहुंचने के लिए आपको पहले a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि उसने बोली नहीं हुई, लेकिन निकालनी पड़ेगी। अब ये पहला केस आपके सामने और ये दूसरा, इन दो सिचुएशंस को यूज करके आपको दो इक्वेशंस बनानी है, सही। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और a और b की वैल्यू निकालनी है, और इन दी एंड a और b की वैल्यू रखने के बाद फिर आपने चलना है आगे की तरफ, ठीक है। चलो अब ये पहला केस रखो, तो डिवाइड करो -3, मतलब ऐसे का -3 रखो भाई, क्यूब प्लस a पता ही नहीं, ये -3 स्क्वायर प्लस b पता ही नहीं, -3 प्लस 3 इक्वल टू 0 होना चाहिए रिमाइंडर, ठीक है भाई। -27 प्लस 9a -3b प्लस 3 इक्वल टू 0, -27 प्लस 3 -24 प्लस 9a -3b इक्वल टू 0। यहां से 9a को आप बना ले सब्जेक्ट, तो 24 वहां चला जाएगा, पॉजिटिव हो गया, 3b वहां चला गया, पॉजिटिव हो गया, तो सॉरी a को बनाओ सब्जेक्ट, 9a को नहीं बनाना, अपॉन 9, ठीक है भाई। पहली इक्वेशन आप इसको नोट कर लें दफा वीडियो को पॉज करके, ताकि मैं फिर दूसरी जो है वो इक्वेशन बना लूँ, मेरे पास लिखी हुई है, ठीक है। सॉरी मैं मिटा रहा हूँ, अब आप लोग जो है कॉपी कर ले हो आपने। अब दूसरा केस देखो, दूसरे केस में क्या है कि डिवाइड आपने करना है किससे, -4 से, x -4, यानी कि x जगह रखना 4 रखो, 4 का क्यूब प्लस a पता ही नहीं, 4 का स्क्वायर प्लस b पता ही नहीं, 4 प्लस 3, और रिमाइंडर आ रहा है 91। अब इसकी जगह गलती से 0 पुट मत कर देना भाई, ये फैक्टर नहीं है, फैक्टर ऊपर वाला था जो हो चुका है। 4 का क्यूब 64 होगा सर, बिल्कुल सही है। ये फायदा होता है कैलकुलेशन पहले करने का, ठीक है भाई। चलो 16a प्लस 4b प्लस 3 और -91 इक्वल टू 0, ये वहां आ गया 91, ठीक है भाई, यहाँ शिफ्ट कर दिया। अच्छा अब देखो यहाँ पे 16a प्लस 4b और आगे 64 प्लस 3 और -91, इनको सॉल्व कर लो कैलकुलेटर में, ये आंसर देगा -24 इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लो, 4a, वैसे तो पिछली इक्वेशन में कॉमन लेना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने नहीं लिया, ठीक है भाई, कोई मसला नहीं, ये 6 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी कि 4 आएगा 0 से डिवाइड खत्म हो गया, 4a प्लस b -6 इक्वल टू 0, 4a इक्वल टू 6 वहाँ गया पॉजिटिव, b वहाँ गया नेगेटिव, ठीक है। अच्छा आप ये भी बोल सकते हैं कि सर आपने जो है, अच्छा 6 को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना भाई, सर आप b पहले लिख देते यार, b पहले लिख देते ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाते, -b प्लस 6 लिखा हुआ, तो जो पॉजिटिव नंबर है अगर वो है यहाँ पर, तो उसको पहले लिख दो, ताकि इक्वेशन साइकोलॉजिकल तौर पे वो ना लगे, अजीब सी ना लगे, ठीक है भाई। 4 वहाँ डिवाइड, दूसरी ये आ गई, अब इनको सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। चलो 2 आ गई इक्वेशंस, ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो भाई पॉज करके पीछे आके नोट कर लो। चलो अब पहला ए जो आया था a1 इक्वल टू a2, जो पहला ए आया मेरे सामने वो क्या था, हाँ 3b प्लस 24 डिवाइड में क्या है 9 इक्वल टू 6 माइनस b डिवाइड बाय 4 वहां से मल्टीप्लाई करो, 3b प्लस 24 इक्वल टू 9 यहां मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस b, यार थोड़ा डिफरेंशिएट कीजिएगा, 6 और b उसने जानबूझ के आपको दिया हुआ, ये बहुत अजीब से सवाल इस वजह से देते हैं ताकि ये कंफ्यूज हो जाए आप लोग। 12b लिखने के टाइम ना इसको थोड़ा टेढ़ा करके लिखिएगा, 24 इंटू 4 कितना होगा 96 इक्वल टू 9 इंटू 6 54 और माइनस 9b, यहाँ तक सही हो गया। अच्छा अब एक काम करो, इस 9b को यहाँ ले 12b के साथ, ठीक है, 12b प्लस 9b इज इक्वल टू 54, ये 96 वहाँ भेज दें, माइनस में हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो ये आ गया,
इनको प्लस कर लिया, ये आ गया 21 बी इक्वल टू, ये हो जाएगा -42, ठीक है। बी विल बी इक्वल टू -42 अपॉन 21 और 21 2 -2 आ जाएगा। बी का आंसर आ रहा है -2। अच्छा, अब आप ये कहीं कंफर्म नहीं कर सकते, सही है। हो सकता है कि आपका आंसर गलत आ रहा हो और ए का आंसर भी गलत आएगा उसके बाद, अगर बी गलत आ रहा है तो ए और बी अगर आप पुट करेंगे दोबारा और इन दी एंड जो उसने रिमाइंडर पूछा हुआ है वही गलत आ रहा होगा, तो आपको पीछे से पूरा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने सॉल्व किया है तो इस वजह से मैं आपको जो है स्टेप बाय करवा रहा हूँ कि आपने गलती देख लीजिएगा, आपने कहाँ गलती की है। अगर तो आपने गलत किया है, लेकिन अगर नहीं किया तो सही हो। बी आएगा कितना -2। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपने गलत किया भाई, ठीक है। चलो 6 - बी अपॉन क्या था भाई 4। आप A2 भी यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, तो कोई भी यूज कर लें, आंसर सेम आएगा। बी का आंसर -2 था, ए विल बी इक्वल टू 6 - -2, यह आ गया 4। ए विल बी इक्वल टू 6 + 2 अपॉन 4, 8 हो जाएगा, 8 अपॉन 4, 4 1 और 4 2। ए का आंसर 2 आ गया, बी का आ गया कितना -2। अब एक काम करते हैं, इसको रखते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में। जो ओरिजिनल इक्वेशन थी मेरे सामने वो क्या थी, ओरिजिनल इक्वेशन लिख लो पहले तो, x³ + ax² + bx + अच्छा ए का जो आंसर आया भाई वो कितना है, ए का आंसर 2 आया, ठीक है। x, अच्छा हाँ x पता, हाँ एक और चीज़ है, ये तो भूल गए, उसने अगला पार्ट जो वो तो पढ़ने भूल गया, मैं भूल गया था, आपको पढ़ा रहा हूँ। सुनो यार, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x + 2, यानी कि ये अब दिया हो तुम्हें, अब आपको इस इक्वेशन को डिवाइड करवाना है इससे, सही है, और रिमाइंडर पता करना है। लेकिन उससे पहले ए और बी की वैल्यू रख लें, बल्कि सब एक साथ ही रख लो, क्या करना है, लंबा हो जाएगा, फायदा नहीं भाई। x जो है वो कितना रखना है तुमने -2, ठीक है, -2 का क्यूब प्लस ए का जो आंसर आया था वो आया था 2 और x की जगह पे -2 होल स्क्वायर, या भाई देख लो सही चल रहा हूँ। बी कितना आया था, बी -2 था और x कितना है -2 + 3, बता दो उसको, वरना कंफ्यूज है ऊपर क्या है सर ये, हमें समझ नहीं आ रहा, ठीक है भाई। -8 हो गया, ये हो जाएगा +4, 4 2 8 + 8, वही लग रहा है कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस, फिर प्लस 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 4 + 3, थोड़ा उल्टा लग रहा है, हाँ 7 आ रहा है ये, सही है, ठीक। 4 + 3 7 आंसर है बेटा, दैट इज द रिमाइंडर, ठीक है। आप लोग पीछे चेक कर लीजिएगा, मैंने चेक कर लिया, यही 7 आंसर है पीछे क्वेश्चन नंबर 8 का, ये इस तरह आ रहा था, सही है, हो गया अभी। अच्छा अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 तक तो हो गया 5.3। अब कोशिश करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो 9 से लेके 14 बल्कि 15 तक जितनी जल्दी हो सके इसको कंप्लीट करें, सही। उसके बाद चले 5.4 की तरफ। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं, आप वीडियोस को देख रहे हैं और आपको जो है वो पसंद आ रही है चीज़ें, हमारे बात करने का अंदाज और हमारे पढ़ाने का अंदाज अगर पसंद आ रहा है आपको, तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। देखो काफ़ी लोगों को ज़रूरत होती है, ठीक है। आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे जो है बहुत सारे लोग होंगे जो प्राइवेट ट्यूशन वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, सही, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर मिल जाएगा। हो सकता है आपके पास एडवांस ना हो, तो आप उन लोगों को शेयर कर दें जिनके पास एडिशनल मैथमेटिक्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट मौजूद है, ठीक है भाई। तो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस चैप्टर को खत्म करें और फिर चलें मैट्रिक्स की तरफ, ये 5.4 कंप्लीट करने के बाद। तो इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।